सो हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। सो जो हमारी इससे लास्ट वाली वीडियो थी जिसमें हमने इंडक्टेंस कैलकुलेट किया था सिंगल फेस ओवर लाइंस के लिए, तो उस वीडियो के लास्ट में मैंने बोला था कि मैं आपको इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं दो जो कंडक्टर है हमारे अलग अलग टाइप के, होलो और एक सॉलिड, उसके बारे में बताऊंगा कि उसमें इंडक्टेंस क्या होता है, उसके बारे में क्या डिफरेंट हो जाता है वहाँ पे। और फिर वहीं से हमारा सेल्फ जीएमडी की या फिर सेल्फ जीएमआर का कंसेप्ट आता। लेकिन एक्चुअली वहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी कि मैंने वो वीडियो शूट की थी लेकिन फ़ोन जो है मेरा बीच में शट डाउन हो गया और मुझे पता नहीं चला, जिसकी वजह से वो कुछ 3-4 मिनट की वीडियो ही शूट हो पाई थी। तो फिर इस वजह से वो वीडियो रह गई। तो एक काम करूँगा, मैं वो वाली वीडियो में इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी कंसेप्ट ऑफ सेल्फ जीएमडी और कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल जीएमडी करके वो डाल दूँगा इसके बाद जो वीडियो डलेंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम अपना ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, इंडक्टेंस ऑफ ए 3 फेज़ ओवरहेड लाइंस। तो इसमें हम 3 फेज़ ओवरहेड लाइंस होती हैं, 3 कंडक्टर जहाँ पर यूज होते हैं, उसके लिए हम इसे यहाँ पर इंडक्टेंस को देखेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 कंडीशन देखनी पड़ेगी। एक पहली कंडीशन ये होगी कि जिसमें हमारा जो डिस्टेंस होगा कंडक्टर के बीच में वो सिमेट्रिकल होगा, मीन्स बराबर होगा। और उन 3 कंडक्टर मान लो, उनके डिस्टेंस बराबर रखने के लिए हमें उसे फिर कुछ इस फॉर्म में रखना पड़ेगा कि फिर ये कंडक्टर इससे बराबर दूरी पे होगा, ये मतलब तीनों एक दूसरे से बराबर दूरी पे होंगे। फिर हमारी जो सेकंड टॉपिक होगा जिसमें ये स्पेसिंग है डिफरेंट होगी, जिसे हम अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग बोलते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम अभी फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट करेंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे कंडक्टर्स बना लेता हूँ। तो ये 3 कंडक्टर हो गए हमारे। अब इनके पास बीच की स्पेसिंग की बात करूँ मैं तो D1 D2 यहाँ से यहाँ तक का D3। और अगर मैं इनकी रेडियस की बात करूँ तो रेडियस हम मानते हैं कि इनकी R रेडियस है तीनों की। और मान लिया कि इसे हम कंडक्टर A बोलेंगे और कंडक्टर इसे B और कंडक्टर C। और इस हम मानते हैं कि इसमें से कोई IA करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से कोई IB करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से कोई करंट IC फ्लो हो रहा है, ठीक है। और हम अभी फ़िलहाल के लिए कंडक्टर A के लिए टोटल फ्लक्स लिंकेज निकालेंगे, जो कि हमारा इसका खुद का सेल्फ फ्लक्स लिंकेज होगा। और जिसमें इसके खुद के सेल्फ फ्लक्स लिंकेज में इसका खुद का इंटरनल फ्लक्स लिंकेज प्लस में एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज। अब उसके अलावा इन दोनों कंडक्टर की वजह से जो म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज होगा वो, लेकिन जो ये इनकी वजह से म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज होगा सिर्फ इनका एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज ही होगा इसके लिए, मीन्स जो इसका एक्सटर्नल फ्लक्स होगा वही इसके साथ लिंक करेगा कंडक्टर ए के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम एक कंडीशन एज्यूम करते हैं कि जो हमारी 3 फेज़ ओवरहेड लाइन्स हैं इनके ऊपर हमारा एक बैलेंस लोड जो है कनेक्टेड है और इसमें से एक बैलेंस करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉर बैलेंस लोड कंडीशन, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कंडीशन हमारी, IA प्लस में IB प्लस में IC जो होता है हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये होगी हमारी इसके लिए कंडीशन। और चलिए हम फिर इस कंडक्टर A के एक्रॉस में जितना टोटल फ्लक्स लिंकेज है टोटल वो हम निकाल लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर टोटल फ्लक्स लिंकेज, जिसे हम साई टोटल एट A से शो करेंगे। तो हम देखते हैं उसके लिए। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसे, साई टोटल एट A। तो हम ये सब चीज़ें पीछे भी कई वीडियो में देख चुके हैं बार बार, तो मैं इसे ज़्यादा अब इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी लिखता हुए चलूँगा। तो मैं जल्दी से एक बार बताता हूँ क्या क्या लिखा है मैंने। ये वाली टर्म जो लिखी है मैंने, ये कंडक्टर A का जो इसका खुद का सेल्फ फ्लक्स लिंकेज है इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल वो है। और ये वाली जो टर्म है हमारी ये शो कर रही है कंडक्टर B से जो इसका एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज होगा A पे,
उसे शो कर रही है, और ये वाली जो टर्म है वो शो कर रही है कंडक्टर सी से, जो इसका फ्लक्स की वजह से इस पर जो एक्सटर्नल लिंकेज होगा वो शो कर रही है। और यहाँ पर हम लिमिट देखते हैं कि बी के लिए जो है d3 थी डिस्टेंस, d3 टू इन्फिनिटी लिया मैंने, और करंट इसमें आई भी था, और इसके लिए इसमें करंट हमारा आई सी था तो आई सी है, और लिमिट d2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि हम बहुत बार देख चुके हैं इसे। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। नेक्स्ट टर्म में ये कॉन्स्टेंट टर्म जो है इनकी म्यू नॉट आई बी अपॉन में 2 पाई, ये बाहर लेता हूँ, और हमें इंटीग्रेशन बस 1/x dx का करना है। तो मैं जल्दी से लिख लूँ, म्यू नॉट आई ए अपॉन में 2 पाई 1/4 r टू इन्फिनिटी 1/x dx प्लस, अब यहाँ पर हमने बाहर ले लिया म्यू नॉट आई बी 2 पाई, यहाँ पे हो जाएगा d3 टू इन्फिनिटी 1/x dx प्लस, अब हमने यहाँ पर बाहर लिया म्यू नॉट आई सी अपॉन में 2 पाई, और लिमिट इसकी d2 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा 1/x dx का। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इनका इंटीग्रेशन करता हूँ, और 1/x dx का इंटीग्रेशन जो होता है हमारा log x होता है, हम पहले भी दिख चुके हैं। तो मैं फॉर्मूला लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँ म्यू नॉट आई ए अपॉन में 2 पाई, और ये हो जाएगा हमारा 1/4। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आएगा हमारा log x, और लिमिट कितनी है r टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये टर्म लिख लूँ कॉन्स्टेंट वाली हमें 2 पाई, और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये आएगा हमारा log x, और लिमिट कितनी है d3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कांस्टेंट टर्म जो है हमारी वो लिख लूँ 2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन log x, लिमिट हमारी d2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी लिमिट पुट करता हूँ म्यू नॉट आई ए अपॉन में 2 पाई, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4। यहाँ पर लिमिट पुट की तो मैंने आएगा यहाँ पे log इन्फिनिटी माइनस log r, तो मैं लिख लूँ log इन्फिनिटी माइनस log r। अब यहाँ पर म्यू नॉट आई बी अपॉन में 2 पाई, यहाँ पे अगर लिमिट पुट करूँगा तो मैं आएगा log इन्फिनिटी माइनस log d3। ठीक है, यहाँ पे लिमिट पुट की मैंने इस टर्म में, तो हमारा आएगा log इन्फिनिटी माइनस log d2। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ये म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई देखो तीनों टर्म में कांस्टेंट है, तो मैं इसे तीनों को बाहर लेके लिख रहा हूँ, और आई ए की मल्टीप्लाई जो है मैं इसके अंदर, चलो वो हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, पहले नहीं तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा काफ़ी सारा, तो मैं इसे पहले लिख लेता हूँ अगले स्टेप में। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, मैंने बाहर लिया सबसे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 में, यहाँ पर आई ए बच जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस log इन्फिनिटी माइनस log r, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई बी बच जाएगा ओनली आई बी, और यहाँ पर हमारा होगा log इन्फिनिटी माइनस log d3, और यहाँ पर हमारा करंट आई सी बचेगा बस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारी लिमिट जो थी हमारी log ये इन्फिनिटी टू log d2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी करंट जो करंट है आई ए आई बी आई सी, इनकी इनमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ बस। तो मैं लिखूँ म्यू नॉट 2 पाई, तो ये हो जाएगा आई ए अपॉन में 4 प्लस आई ए log इन्फिनिटी माइनस आई ए log r। अब आई बी की मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में कर रहा हूँ मैं, तो ये होगा आई बी log इन्फिनिटी माइनस आई बी log d3। ठीक है, अब मैं इस वाले टर्म आई सी की मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ, तो आएगा ये आई सी log इन्फिनिटी आई सी log d2। ठीक है, अब अगर लास्ट वाली वीडियो आपने देख रखी है तो वहाँ से आपको पता होगा कि मैं क्या करूँगा नेक्स्ट टर्म में, कि इसे और इसे जितनी log इन्फिनिटी वाली टर्म है इसे मैं एक साथ लिख के इसमें से log इन्फिनिटी कॉमन लूँगा, और फिर अंदर आएगा हमारा आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर कंडीशन में क्या देख रखी है 0। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ इस स्टेप को। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मैंने log इन्फिनिटी कॉमन लिया है तो क्या बचेगा,
तो हमारा बचेगा आई ए प्लस में आई बी प्लस में आई सी, ठीक है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म के हो, इसका काम हो गया। अब हम जो बची हुई है वो लिख लेता हूँ जल्दी से। आई ए log r माइनस आई बी log d3 माइनस आई सी log d2, ठीक है। अब क्या है, ये कंडीशन पढ़ी थी हमने कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम देखते हैं कि ये पूरा टर्म जो है ये वाला बराबर 0, ठीक है। अब बचा जो है मैं उसका वो लिख लेता हूँ, और वही हमारा जो जाई टोटल ए मीन्स इसका कंडक्टर ए के क्रॉस में जितना टोटल फ्लक्स लिंकेज है वही होगा। फिर इसके बाद हम कंडीशन बाइज कंडीशन देखेंगे सिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए और एसिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए इंडक्टेंस देखेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे जाई टोटल ए। तो यहाँ पर बचा हुआ है हमारे पास क्या क्या, म्यू नोट अपॉन में 2 पाई आई ए अपॉन में 4, ये वाली टर्म आई ए log r, ठीक है। अब ये और क्या बचा हुआ है हमारे पास, माइनस आई बी log d3, ठीक है, और माइनस आई सी log d2। तो ये हमारा जाई टोटल मीन्स टोटल फ्लक्स लिंकेज एट कंडक्टर ए का फॉर्मूला आया। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ तक तो अभी मुझे नहीं लगता आपको किसी में चीज़ में प्रॉब्लम है यहाँ पर। और तो अब आगे चलते हैं। आगे हम पहली कंडीशन देखेंगे अपनी कि जब इन कंडक्टर्स के बीच का स्पेसिंग जो है मीन्स d1 इक्वल्स टू d2 d इक्वल्स टू d3 तीनों बराबर है उस केस में, तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल स्पेसिंग। तो मैं जल्दी से आगे करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 सिमेट्रिकल स्पेसिंग। तो इसके लिए क्या है हमारा d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर d। अभी यहाँ पर हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की, तो वो होगी हमारी, हमने क्या देख रखा है, मैं इसे इस पेन से लिखता हूँ कि हमारा जो आई ए है कंडीशन, जैसे हमने उसकी बैलेंस लोड उस पर हमने अज्यूम किया था कि इस पर हमारा बैलेंस लोड कनेक्ट है, जिसकी वजह से उसमें से एक बैलेंस करंट फ्लो होगा। तो उसकी कंडीशन क्या होती है हमारी, आई ए प्लस में आई बी प्लस में आई सी इक्वल्स टू 0। आई ए की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो आई ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी, माइनस आई बी माइनस आई सी, ठीक है। तो अब करूँगा मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय log d। तो क्या आएगा हमारा आई ए log d बराबर माइनस आई बी log d माइनस आई सी log d, ठीक है। अब क्या करने वाला हूँ मैं, आप देखो कि यहाँ पर क्या है हमारा माइनस आई बी log d। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो हमारी यहाँ पर कंडीशन थी ये वाली, यहाँ पर जितनी जगह जैसे यहाँ पर d3 है और d2 है, यहाँ पर मैं ओनली d लिख के मैं उधर लिखता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो वहाँ पर सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए है, तो वहाँ पर हमारी जितनी भी डिस्टेंस है ये d वो सब इक्वल है d के। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस ये जाई टोटल ए के जो फॉर्मूला है इसमें जितनी जगह हमारा d यूज हुआ है 2 ही जगह आ रहा है बस, देखे तो ये d3 और d2, यहाँ पर मैं d लिख के वहाँ पर लिख रहा हूँ। ये इसमें ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं लिखता हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जाई टोटल ए जो है हमारा म्यू नोट 2 पाई आई ए अपॉन में 4 माइनस आई ए log r माइनस आई बी log d3। तो उसकी जगह में क्या लिखना है d, तो और क्या था उसमें माइनस आई सी log d2 था, तो मैं वहाँ पर ओनली d लिखूँगा, ठीक है, इसकी वजह से। अब यहाँ पर जो हमने ये किया है कि दोनों साइड log की पहले आई ए की वैल्यू लिखी, उसके बाद log d की दोनों साइड बस मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ से जो हमने देखा माइनस आई बी log d
माइनस आई सी log d। ये देख रहे हैं ये बराबर किसके है, आई ए log d के। तो मैं ये देखो ये और ये टर्म दोनों सेम है, तो बस इसकी जगह में आई ए log d लिख दूंगा, ठीक है। तो फिर क्या देखते हैं, साइड टोटल का हमारा फॉर्मूला जो आता है एट ए म्यू नोट अपॉन में 2 पाई और आई ए अपॉन में 4 माइनस आई ए log r, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, प्लस आई ए log d, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था log की प्रॉपर्टी में कि अगर हमारा log a माइनस log b हो, ये माइनस है, तो हमारा क्या हो जाता है, ये log a अपॉन में b। तो अब देखो क्या है, ये वाली टर्म तो प्लस में है log की, ये वाली टर्म माइनस में है, मीन्स log d अपॉन में r हो जाएगा और दोनों का कोफिशिएंट आई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जल्दी से नेक्स्ट में लिख लेता हूँ और वही हमारा फाइनल होगा यहाँ का लिए टोटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नोट अपॉन में 2 पाई आई ए अपॉन में 4, क्या होगा प्लस log, ये वाली टर्म प्लस वाली है, प्लस वाली ये है और माइनस वाली टर्म ये है, मीन्स d अपॉन में r आएगा, d अपॉन में r। तो ये आ गया हमारा इसके लिए। अब अगर हम बात करें इंडक्टेंस की, तो मैं कंडक्टर ए का इंडक्टेंस लिखूँ अगर, तो हमने जैसा पढ़ रखा है कि इंडक्टेंस बराबर होता है फ्लक्स लिंकेज अपॉन में करंट। तो हमारा फ्लक्स लिंकेज ये आया है और करंट क्या है हमारा, साइड टोटल एट ए अपॉन में आई ए। सॉरी मैं यहाँ पर आई ए लिखना भूल गया था, ये आई ए भी तो आएगा इसके साथ, यहाँ से आई ए। और हम क्या देखते हैं कि अगर मैं ये साइड टोटल के आई ए जो अगर मैं कॉमन लेके बाहर लिखूँ तो क्या होगा, म्यू नोट आई ए 2 पाई 1 अपॉन में 4 प्लस log d अपॉन में r और नीचे आई ए से आई ए कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो log जो हमारा इंडक्टेंस है कंडक्टर ए के लिए क्या आ जाएगा, म्यू नोट 2 पाई 1 अपॉन में 4 प्लस में log d अपॉन में r। अब अगर मैं बात करूं कि म्यू नोट की वैल्यू की, तो हमने क्या पढ़ा था, म्यू इक्वल्स टू म्यू नोट म्यू आर की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम ये म्यू नहीं लिख के चल रहे थे, म्यू नोट लिख के चल रहे थे कि हम म्यू आर की वैल्यू तो 1 होगी, तो म्यू नोट इसलिए लिख के चल रहे थे हम। तो अगर यहाँ पर हम क्या देखें, म्यू नोट की वैल्यू जो होती है हमारी 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस 7 होती है। तो मैं अगर यहाँ पर रख लूँ तो क्या होगी, 4 पाई इंटू में माइनस 10 की पावर माइनस 7 2 पाई, यहाँ पर ब्रैकेट में 1 अपॉन में 4 प्लस log d अपॉन में r, पाई से पाई कैंसिल, ये 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 7 1 अपॉन में 4 प्लस में log d अपॉन में r। तो यह आया हमारा इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला। और हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये हमारा कंडक्टर ए के लिए है, इसी तरह हमारा कंडक्टर बी के लिए भी होगा, इसी तरह हमारा कंडक्टर सी के लिए भी होगा। और हम क्या देखते हैं कि अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है जिसमें हमने कैलकुलेट किया था इंडक्टेंस फॉर सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन, तो वहाँ पर हमने क्या देखा था कि उसका भी फॉर्मूला हमारा सेम आ रहा था। 2 चीज़ हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की, ठीक है, क्या क्या कि सेम फॉर एल बी एंड एल सी। एल बी एल सी मीन्स इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर बी, इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर सी, ठीक है। और सेम ही क्या था, वी हैव सीन सेम फॉर्मूला फॉर सिंगल फेज, ठीक है। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन की हमने यहाँ पर, और हमने क्या देखा कि ये फॉर्मूला जो हमारा सिंगल कंडक्टर के लिए है।
तो इस वीडियो में हम अपना यहीं तक रखते हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे 4 अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए, जिसमें हमें फिर ट्रांसपोजिशन भी देखना पड़ता है। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में जितना मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।